देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस चुनाव को केवल जातीय समीकरण के नज़रिए से देख रहे हैं तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये चुनाव केवल जातीय आधार पर लड़ा जाएगा और हार और जीत उससे तय होगी। तो ये पहली बात, क्योंकि जो पूरी चर्चा हुई है वो पूरी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या जातीय समीकरण है उसको लेकर के चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि चुनाव जो है वो हवा से होता है। और इस समय हवा जो बह रही है, वो योगी जी के खिलाफ में बह रही है और अखिलेश जी के पक्ष में बह रही है। तो एक तो हवा की बात है। दूसरे जो लोगों के मुद्दे हैं, वो जातीय मुद्दे नहीं हैं। अब वो मुद्दे जो हैं बेरोज़गारी के हैं, वो मुद्दे जो है महँगाई के हैं, वो मुद्दे लोगों के साथ में जो जुड़े हैं, वो उनके उत्पीड़न के मुद्दे हैं या उनकी अस्मिता के मुद्दे हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो इन सब जो है जगहों पर भी, इन्हीं सभी मापदंडों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ में पूरा वातावरण पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बनता दिखलाई पड़ता है, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आप मतलब जो दर्शक हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कहीं ने फरसा किसी ने दिया, तो क्या करना चाहिए? वो फरसे को फेंक देना चाहिए? अगर गदा कोई देता है, तो उसको आप लोगे, अगर कहीं पर कोई तलवार देता है, तो उसको आप लोगे, तो और कृष्ण जी का फ़ोटो कोई देता है, तो आप लोगे और अगर कोई आपको जो है फरसा देता है, तो आप उसे फेंक दोगे क्या? मुझे लगता है कि जो लोग राजनीति करते हैं, जो राजनीति को देखते हैं और जो एक इस तरीके के कार्यक्रमों को देखते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ये एक ऐसा बड़ा इश्यू है जिसके ऊपर जो है बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया उन्होंने और बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब मुझको ऐसा लगता नहीं है। आप ही के शायद चैनल के ऊपर सिंबोलिज्म की जो पॉलिटिक्स है जो है उससे कोई अलग आज की तारीख में नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं वो दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ। तीसरी बात ये है कि अगर इन्हें ऐसा ही लगता होता, अगर ऐसा होता कि जो ब्राह्मण हैं वो बहुत उनके साथ हैं, तो अभी जो है मैं पढ़ रहा था कि कानपुर के एक जो है आईपीएस को ये लेकर के आ रहे हैं और कहाँ से लड़ा रहे हैं? ये कन्नौज से लड़ा रहे हैं, सदर से। और जो है मतलब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और कन्नौज सदर से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब आप मेरे को बताइए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको कोई आपके पास में ऐसा वर्कर नहीं है पार्टी का, संगठन का, जो चुनाव लड़ सके और मतलब जाति के आधार के ऊपर भी मान लिया जाए तो भी लड़ सके। तो इसलिए आपको एक आईपीएस अधिकारी को जो है वो आपको इस्तीफा दे करके लाना पड़ रहा है ताकि वो अपने जो एक ऑरा होता है कमिश्नर का कानपुर के, उसके हिसाब से लड़ सके। तो इसी से मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि मामला जो है वो एक तरीके से हारी हुई बाजी का मामला है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, जो बात शीतल भाई साहब ने कही थी कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जो मैंने पहले भी कहा था कि एक एकजुटता बनी है इस जाति जनगणना के सवाल को लेकर के, ओबीसी की जो एकजुटता बनी है वो अभूतपूर्व है। वो मंडल के बाद की पहली उस तरीके की एकजुटता है और वो एकजुटता जो है बराबर वो समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के वो साथ रहने वाली है, क्योंकि अब उसके ऊपर तो कोई स्टैंड बीजेपी आज की तारीख में ले नहीं सकती, क्योंकि वो तो एक उसके खिलाफ में खड़े हुए हैं। तो और अगर सामने जो है गठबंधन है, सपा का गठबंधन, और वो उसके ऊपर अगर कमिटमेंट करने का काम कर रहा है उस जनगणना को लेकर के और उसके अनुरूप जो है आगे बढ़ करके लोगों को विशेष अवसर देने को लेकर के अगर वो आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है उसका असर होने वाला है। और फिर एक और बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ये बात हो रही कोई एजेंडा नहीं है। अब ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, जो 3-3 बार अपने मुख्यमंत्री बना चुके हों, चौथी बार जो है खुद रह चुके हों, अभी जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार हों और वो पार्टी मतलब जो अपने घोषणा पत्र के ऊपर सब कुछ लिखती है और फिर उसको पूरा करती है और ये उसके अपने क्रेडेंशियल्स हैं। अब उस पार्टी से ये वाली बात कहा जाए कि भाई उसके कोई एजेंडा नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है या उन्होंने इसको देखा नहीं है। अब ये बात कही जा सकती है। अब मैं नहीं। सोशल मीडिया की बात करता हूँ। सोशल मीडिया के बारे में मैं कहना चाहूँगा, रैली जब होती है, अखिलेश यादव जी की जब रैली होती है और उस समय जितने सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर दिखाया जाता है, उसके ऊपर कितने टिप्पणी करने वाले हैं और कितने लाइक और इसकी फॉलोइंग करने वाले हैं, उससे ये आपको पता लग जाएगा। अगर आप कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सोशल मीडिया के अंदर समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से इस चुनाव मैदान के अंदर पीछे रहने वाली नहीं है। मेरी
एक और बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहले दिन से जब से चुनाव की चर्चा शुरू हुई है, अखिलेश यादव जी एक ही बात कहते हैं, बूथ के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। अब जो है, अगर आपको अभी तो रोक लगा दी उन्होंने कि आप रैलियां नहीं निकाल सकते, पदयात्रा नहीं कर सकते, साइकिल यात्रा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो, 5 लोगों के साथ में आप घर-घर जाने का काम कर सकते हो। अभी अगर ऐसी वो स्थिति देखी जाए, तो मुझे लगता है कि इस समय सबसे ज्यादा वर्कर अगर किसी के पास है, किसी एक पार्टी के पास है जो कमिटेड वर्कर है ना, जो लाल टोपी वाला वर्कर है, वो समाजवादी पार्टी के पास है, जो बूथ लेवल के ऊपर है और जो मजबूत वर्कर है, हर तरीके से मजबूत वर्कर है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो कलन जी जो बात कह रहे थे, सिद्धार्थ जो बात कह रहे थे कि जो एक किस्म का उत्साह होता है, तो समाजवादी पार्टी का जो वर्कर जितना उत्साहित है और उसके समर्थक जितने उत्साहित हैं, उस तरीके का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के अंदर है ही नहीं। उनका जो पूरा उत्साह है, वो अपनी गौ रक्षा से लेकर के और मुसलमानों के खिलाफ में उनका जो पूरा का पूरा मामला है, वो उनके नैरेटिव के ऊपर है, हिंदू मुसलमान के ऊपर है, भारत पाकिस्तान के ऊपर है। लेकिन अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के मुद्दों के लिए, अपने नेता के लिए जो है, और यहां पर तो आपने जो लिखा था यूपी में योगी या अखिलेश, तो योगी तो है ही नहीं। ये चुनाव तो जो है वो खुद जो है नरेंद्र मोदी लड़ने का काम कर रहे हैं। तो भाई सामने, मतलब उस पार्टी के पास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अखिलेश यादव के सामने मुकाबला कर सके। इसीलिए मोदी जी को लड़ना पड़ रहा है ना। अगर अगर मजबूरी नहीं होती तो भाई मोदी जी जैसे मनमोहन सिंह जी जाते थे, कहीं कहीं पर जाते और अपना हाथ हिला करके और भाषण दे करके आ जाते।